भक्ति में मन परहित में तन, भक्ति में मन परहित में तन, जब तेरा हो जाएगा तब तुझे अपने ही भीतर परमात्मा मिल जाएगा। भक्ति में मन परहित में तन, जिंदगी का क्या भरोसा, आज है और कल नहीं। जिंदगी का क्या भरोसा, आज है और कल नहीं। मौत सिर जब बिराजे, हो सके कुछ हल नहीं। वक्त रहते खोल आँखें, वरना फिर पछताएगा। भक्ति में मन परहित में तन, जब तेरा हो जाएगा तब तुझे अपने ही भीतर परमात्मा मिल जाएगा। भक्ति में मन परहित में तन, साथ देने जो चले थे भूल ही सब जाएंगे। साथ देने जो चले थे भूल ही सब जाएंगे। तेरे अपने धर चिता में लौट कर घर आएंगे। पाला था जो तन यतन से खाक में मिल जाएगा। भक्ति में मन परहित में तन, जब तेरा हो जाएगा तब तुझे अपने ही भीतर परमात्मा मिल जाएगा। भक्ति में मन परहित में तन, छल कपट और पाप से ही बस तेरा नाता रहा। छल कपट और पाप से ही बस तेरा नाता रहा। दीन दुखियों निर्बलों पर जुल्म ही ढाता रहा। सोच लीजो जैसा करता वैसा ही फल पाएगा। भक्ति में मन परहित में तन, जब तेरा हो जाएगा तब तुझे अपने ही भीतर परमात्मा मिल जाएगा। भक्ति में मन परहित में तन, श्रेष्ठ जीवन मोक्ष साधन
मुझको वेदों से मिले, मानव इस पथ पर चले तो फूल जीवन में खिले। वेदवाणी को न तजना, वरना धोखा खाएगा। भक्ति में मन, परहित में तन, भक्ति में मन, परहित में तन। जब तेरा हो जाएगा, तब तुझे अपने ही भीतर परमात्मा मिल जाएगा। भक्ति में मन, परहित में तन। इसका थोड़ा सा समझ के आज हमें एक और अन्य विषय को लेना है। तो इसमें क्या बता दिया? भक्ति में मन। तो भक्ति में मन का तात्पर्य क्या है? कि ईश्वर से अत्यंत प्रेम करना, सर्वाधिक प्रेम ईश्वर से करना, वो है भक्ति। तो जब ईश्वर से प्रेम हो जाता है तो फिर उसके साथ साथ देखो क्या बता दिया, भक्ति का अर्थ परहित में तन। तो ये जो हमारा तन है, जो शरीर दिया है ईश्वर ने, वो परहित, परहित अर्थात पराये लोगों के लिए हित करना। पराया और अपना मनुष्य किसको? मैं, मेरा परिवार, पति पत्नी संतान आदि, उसको समझता है मेरा। बाकी जो जितने भी अन्य है वो पराये। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? अपना हित, परिवार का तो सब करते हैं, पर यहाँ क्या बताया? पराया हित, परहित, जिससे तुम्हें कोई न जान पहचान भी भले ना हो, तुम्हारे जहाँ भी तुम्हें अभाव दिखे, जहाँ भी दिखे, दूसरों का भला, सर्व कल्याण, मात्र परायों का, दूसरों का कल्याण करना, हित करना। और वो हित हर तरह से, शरीर से, मन से, धन से, तन से, सब प्रकार से हो सकता है। तो वो इस तरह से जब व्यक्ति ईश्वर से सर्वाधिक प्रेम करता है तो उसके सर्वाधिक गुणों को भी प्राप्त कर लेता है। और जब ईश्वर के गुण प्राप्त हो जाते हैं तब ही मनुष्य परहित कर पाएगा। ध्यान दीजिएगा, वरना मनुष्य परहित नहीं कर पाएगा। दूसरों के लिए बिना किसी स्वार्थ के कुछ भी हमें मिले ना, और हम ऐसे ही सबका भला करें, ये कठिन कार्य है ना। सामान्य मनुष्य के लिए ये कार्य कठिन है, पर इसीलिए तो बता दिया, मोक्ष को प्राप्त करना ऐसे थोड़ा कठिन तो है ना। जैसे दूसरे कार्य कठिन है वो हम करते हैं कि नहीं। डॉक्टर बनना कठिन है, इंजीनियर बनना, व्यापारी बनना, सब तो कठिन है, कोई काम सरल नहीं है। तो जब वो सारे काम, कठिन काम हम करते हैं, तो वैसे मोक्ष कोई प्राप्ति के लिए भी जो कठिन काम है, ईश्वर से अत्यधिक प्रेम करना, फिर परहित करना, ये भी कठिन काम है। पर ये दोनों कठिन काम हमें करना है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो इसलिए हमें बस आज इस भजन से हमें इतना ही समझना है कि हमें परहित, ईश्वर से प्रेम करें और परोपकार करें, जितना हो सके दूसरों का कल्याण करते जाओ बिना किसी गिनती के। गिनना नहीं, मैंने इतना किया, तुमने इतना किया, मैं नहीं, बस करते जाओ करते जाओ। जो जितना अधिक करेगा उसका स्तर अधिक ऊंचा बनेगा, उसको अधिक लाभ होगा, है ना। सीधी, जो कम करेगा वो कम लाभ प्राप्त करेगा, और लंबी यात्रा उसकी बढ़ती जाएगी। जो अधिक करेगा, जल्दी ज्यादा दौड़ लगाएगा, जल्दी पहुंच जाएगा। इसीलिए किसी से तुलना करने का तो कोई तात्पर्य ही नहीं है। हमें अपनी तरह से अपनी दौड़ लगा के और अपनी यात्रा को सुखद बनाना है। और अब उसी यात्रा को सुखद बनाने का ये जो हमारा आज का विषय है कि देखिए, मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब ये चारों की सिद्धि करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना पड़ता है? शरीर और मन दोनों को स्वस्थ बनाना। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप ये चारों की सिद्धि नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। इसका मुख्य साधन है चारों की प्राप्ति का, इस चतुर्थी
का प्राप्ति का साधन इस शरीर को स्वस्थ रखना। तो शरीर को स्वस्थ रखना और अंतःकरण को स्वस्थ रखना, ये दोनों का स्वस्थ किस मुख्य आधार पे है, उसको कहते हैं प्राणायाम। तो भैया को सुनना था और सबको सुनना था कि इस विषय को हमें थोड़ा इनको विस्तार पूर्वक सुने तो हम सबको भी उसका अत्यधिक लाभ हो जाएगा। तो प्राणायाम से क्या होता है कि हमारा शरीर और हमारा अंतःकरण और हमारी आत्मा, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ होते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे आविष्कार करके उन्होंने इस शरीर को, मन को, अंतःकरण को और आत्मा की पुष्टि के लिए उन्होंने, समाधि की सिद्धि के लिए उन्होंने एक, महर्षि पतंजलि ने तो एकदम सटीक अष्टांग योग की आविष्कार किया। अब अष्टांग योग के जो प्रथम अंग है यम, नियम, आसन, उसको कहते हैं बहिरंगी, अर्थात वो बाह्य हमें इसका शारीरिक और मन को लाभ होता है। फिर जो धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो 3 अंग है वो अंतरिंग अंग है, आंतरिक साधन है। ये आंतरिक साधन आध्यात्मिकता अर्थात आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का और फिर आगे की आनंद और कल्याण, ये सारा मोक्ष, ये सब इस अंतरंग साधन में होता है। तो अब ये जो प्राणायाम है वो बाह्य, बहिरंगी और अंतरंगी दोनों का सेतु बनता है। सेतु, 2 चीज को जोड़ने का सेतु, उसको ब्रिज, पुल कहते हैं। तो ये प्राणायाम जो है दोनों का सेतु है। वो सेतु कैसे है? जैसे प्राणायाम करने से शरीर भी पुष्ट होता है, मन भी पुष्ट होता है। मन की पुष्टि किस तरह से होती है कि ये जो मन है सारा समय चलता है ना, विचार करता है, संकल्प विकल्प करता रहता है। तो प्राणायाम करने से मन निरुद्ध होता है। निरुद्ध अर्थात एकदम से स्थिर हो जाता है, शांत। तो शांत मन के माध्यम से ही ध्यान और समाधि व्यक्ति कर पाएगा। तो इसीलिए बाह्य जो शरीर के अंदर जितने भी मुख्य अंग है, उसमें जितने भी कोशिकाएं हैं, रक्त वाहिनियां हैं, नस नाड़ियां हैं, प्राणायाम उनको भी शुद्ध करता है, मन को स्थिर रखता है और आत्मा की भी बल बढ़ाता है। इस तरह से प्राणों का बल बढ़ाता है। इसीलिए प्राणायाम का बहुत ही अधिक महत्व है। हमारा जो ये 5 तत्वों का शरीर बना है ना, तो उसमें एक तत्व है वायु तत्व, आकाश तत्व अर्थात वायु। तो वायु, तो प्राण क्या है? ये वायु का स्वरूप है। हम जो ये श्वास प्रश्वास जो भरते हैं, श्वास और छोड़ते हैं, ये प्राणायाम है। इसी को प्राणायाम कहते हैं। तो अब ये प्राणायाम हमें जब सामान्य तौर पर मनुष्य जो है, हम जैसे श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं, तो वो जो अवधि होती है वो फास्ट होती है। मतलब हम छोटी छोटी सांसें लेते हैं। तो ये जो हमारे लंग्स हैं, जो प्राण हम किस में भरते हैं? लंग्स, फेफड़ों में। 2 फेफड़े मुख्य रूप से उसका यंत्र है, उसमें हम श्वास भरते हैं। तो फेफड़ों के जो 4 हिस्से, एक चीज के 4 हिस्से होते हैं ना, तो 4 हिस्सों में से जो हम सामान्य तौर पर जब श्वास लेते हैं तो हम फेफड़ों के मात्र 1 हिस्से को ही भर पाते हैं। बाकी जो हमारे 3 हिस्से होते हैं ना, वो रिक्त खाली रहते हैं प्राणवायु से। तो जब वो 3 हिस्से प्राणवायु से खाली रहते हैं तो फिर हमारे शरीर, वो जो लंग्स हैं, फेफड़े, वो भी उसमें क्या हो जाता है? जो खाली वस्तु में फिर पता है क्या हो जाता है? कुछ न कुछ अनिष्ट पदार्थ उसमें भरने लगते हैं। अगर हमने वायु भर दिया तो जो उस यंत्र का कार्य था उसको वो आगे बढ़ाएगा। लंग्स का क्या कार्य था? जब हम श्वास भरते हैं तो पूरे शरीर के अंदर जितनी नस नाड़ियां हैं, हृदय है, किडनी है, पाचन तंत्र है और दूसरे जितना भी एक शिख, नख से लेके शिख तक, पूरे ऊपर से लेके नीचे तक सारे नस नाड़ियों को जो प्राण वायु जो पहुंचता है, शक्ति, वो प्राण पहुंचाता है। तो इस तरह से जब वो हमारे लंग्स एक ही हिस्सा भरते हैं हम,
और बाकी 3 हिस्से खाली रिक्त रह जाते हैं, उसमें अनिष्ट पदार्थ, अनिष्ट पदार्थ अर्थात जो टॉक्सिन कहते हैं, जिसको रोगों को उत्पन्न करने वाली चीजें उन 3 हिस्सों में भरती जाती हैं, जमा धीरे धीरे, वो पता नहीं चलता। अब देखो हम बचपन से लेके अभी तक छोटी छोटी सांसें लेते आ रहे हैं, तो हमारा जो 3 हिस्से फेफड़े के थे वो उसमें क्या हो गया, हवा न भरी, तो फिर उसके बदले में कचरा भरता गया। अनिष्ट पदार्थ का सीधा अर्थ बोले तो कचरा, तो उसमें कचरा जमा होता 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 जाता है, और वो कचरे का जो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की 99% हमारा आयुर्वेदिक क्या बताते हैं, 99% जो रोगों का उत्पन्न होता है ना, वो इसी अनिष्ट पदार्थ से हो जाता है। क्योंकि ये मुख्य है ना, प्राण वायु से ही हमारा जीवन चलता है। देखिए मनुष्य 2-3 दिन क्या काफी वर्षों तक भी आहार भोजन ना ले तो जी पाएगा, पर अगर प्राण 2 मिनट भी क्या, आधा मिनट भी प्राण ना लो तो 1 मिनट प्राण लो तो शांति पाठ हो जाएगा। इतना महत्वपूर्ण ये प्राण है। तो इन प्राणों को हमें पूरा भरना, प्राणायाम का अर्थ ही ये है कि हम पूरा भरें। तो जब व्यक्ति प्राणायाम करता है तब उसका लंबा गहरा पूरा सांस भरना, ये जो फेफड़ों का जितना चारों हिस्से है ना, वो चारों हिस्से हमें वायु से भर देना। अब वो एक दिन में नहीं हो पाएगा, वो धीरे धीरे अभ्यास, जैसा जैसा आप अभ्यास करते जाएंगे वो अभ्यास। तो हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती इतने बड़े योगी और सच्चे योगी, और कितना अच्छा सटीक उन्होंने, पता है प्राणायाम में हमें शारीरिक स्वस्थता के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए और मन को स्थिर होने के लिए एक ही प्राणायाम बताया है। कौन सा? बाह्य प्राणायाम। हमारे ऋषि ने एक ही, और स्वयं भी उन्होंने उसी का अभ्यास किया। और हमारे जो दूसरे बड़े विद्वान हैं ना, वो भी जब कभी ऐसे मंचों पे बैठते हैं और ये विषय निकलता है तो कहते हैं हम भी बस उसी प्राणायाम का हमने अभ्यास करके और हमने अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त स्वस्थ रखा है और अपने अंतःकरण को भी शुद्ध रखा है और मन को स्थिर करके हमने आध्यात्मिक उन्नति भी करी है। तो हमें अब कुछ लोग अभी जो, अब वो बात हम बाद में करते हैं, अभी हम प्राणायाम की, फिर विषय बदल जाएगा। तो वो जो प्राणायाम बाह्य प्राणायाम है, पहले हम उसको सीख लेते हैं। हमें बाह्य प्राणायाम ऋषि ने क्या बताया कि जब हम ध्यान समाधि करने बैठते हैं ना, उपासना, तो उसमें हमें पता है 3 बार वो प्राणायाम कहने की बात बताई है। तो वो क्या कहते हैं, कम से कम 3 बार वो बाह्य प्राणायाम करने, और उसको धीरे धीरे अभ्यास करते करते 21 तक ले जाने हैं। आप जो ये आप सब जो प्राणायाम करते हो ना, आज आप लोग को बहुत ध्यान से सुनो, अधिक से अधिक आप बाह्य प्राणायाम करोगे ना तो आपका तन भी स्वस्थ रहेगा, अंतःकरण भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा और आध्यात्मिक उन्नति प्रगति भी उतनी ही अधिक हो जाएगी। तो हमें तो पूरा सब करना है, खाली स्वस्थ शरीर को स्वस्थ करते जाएं तो, और मन का स्वस्थपन तो बनता नहीं और फिर आत्मा की उन्नति होती नहीं। तो फिर इसीलिए स्वामी जी ने हमें क्या बता दिया, नहीं बाह्य प्राणायाम 21 तक करो। तो हमें अब आज से, आप कल से ये प्रयोग करके देखना। आप इसी बाह्य प्राणायाम को जो दूसरे करते थे ना, उसको अब वैसे भी उसकी ज्यादा अब हमें आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हम सब वानप्रस्थ। हाँ, मैं अभी करके दिखाऊंगी बेटा। तो वो जो बाह्य प्राणायाम है उसकी अवधि आप बढ़ाते जाइए, भले पहले 3, 5 कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं। आप लोग अभ्यस्त हैं, प्राणायाम करते रहते हैं ना, तो आप तो पहले ही दिन से 11 तक कर सकते हैं। 11 करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 21 तक पहुंचो। ऋषि ने कहा है 21 तक। अब उसको बाह्य प्राणायाम को कैसे करना, पूरा शरीर ऐसे सीधा रख के और पूरा यहाँ से लेके ऊपर तक पूरा श्वासों को भरना, और पूरा श्वास भर के फिर पूरी शक्ति से, ध्यान दे, पूरी शक्ति से बाहर फेंक देना श्वास को। जैसे पूरा भरा और फिर पूरा रोके बिना, रोकना नहीं, पूरा छोड़ दो बाहर, एकदम जोर से जोर लगा के छोड़ दो। और फिर वहाँ कुंभक, जो हम श्वास भरते हैं तो उसको कहते हैं पूरक। फिर जब श्वास को अंदर रोकते हैं तो अंत्य कुंभक होता है, कुंभक। और जब बाहर रोकते हैं तो बाह्य कुंभक। तो हमें बाह्य प्राणायाम में बाह्य कुंभक करना है प्रथम, क्योंकि वो सरल है।
अंतर वाला थोड़ा कठिन है। पहले ये बाह्य कुंभक आ जाएगा ना, फिर आपको आंतरिक कुंभक भी, फिर वो थोड़ा कठिन है, फिर वो आ जाएगा। तो बाह्य कुंभक करना आपको सीखना है। तो पूरा श्वास भर के फिर पूरा श्वास बाहर छोड़ देना पूरी शक्ति से, जैसे छींक कैसे खाते हैं, और तब फिर वहां रोके रखना जितनी आपका सामर्थ्य शक्ति हो। जब ऐसा लगे अब मुझे घबराहट हो रही है, फिर आप वापस नया श्वास भरना, फिर जोर से छोड़ना, फिर रोकना, फिर घबराहट हो, फिर श्वास को लेना, फिर छोड़ना। तो इस तरह से ऐसे 5, 11 और अंत में 21 तक हमें करना। एक बार मैं वो आपको करके दिखाती हूँ। मैं इसे भी ज़्यादा रोक सकती हूँ, पर अभी समय के कारण घर में जब हम करते हैं ना शांतिपूर्वक, तो इस तरह से बाहर को सांस को रोकना। तो ये है बाह्य प्राणायाम। अब ये जो हमारे ये रामदेव जी, स्वामी रामदेव जी, उन्होंने जो दूसरे सारे अन्य प्राणायाम बताए वो भी बहुत अच्छे हैं, वो लाभदायक है। वो क्या है, ज़्यादातर रोगों के लिए, जिसको जैसा रोग हो वैसा वो प्राणायाम अधिक करे। तो जैसे भस्त्रिका, वैसे जो जवान युवा लोग हैं जिनके पास समय अधिक है और उनको शारीरिक बल की अधिक आवश्यकता है, तो वो ये सारा इनका जो पैकेज है, तो वो पहले बताते हैं भस्त्रिका। तो भस्त्रिका कैसे करते हैं, जैसे इस हाथों को के ऐसे मैं 30 बार कर सकती हूँ। तो ऐसे 30 बार पहले अब मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाती, काफ़ी समय हो गया, अब मैंने ये सब छोड़ दिया है क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इसमें समय जाता है। तो फिर हमारा जो असली कार्य वो रह जाता है। हमें अभी अपने को असली कार्य पे, अपनी आत्मिक उन्नति पे ध्यान देना है। तो पहले ये हमारे जो रामदेव जी हैं तो भस्त्रिका बताते हैं, फिर भस्त्रिका के बाद दूसरा बताते हैं कपालभाति। तो कपालभाति से भी बहुत सारे लाभ होते हैं, पाचन तंत्र ठीक होता है, फिर जिसको शुगर डायबिटीज़ होता है वो डायबिटीज़ की बीमारी दूर हो जाती है, बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं, बहुत सारे। ये सब लाभदायक है, इसमें कुछ भी हानि नहीं है। जिसके पास समय है वो अच्छे से वो कर सकता है, और शरीर के सामर्थ्य से 50 के पहले के जो युवा लोग हैं वो सब इन सारे प्राणायामों को अधिक करेंगे तो अधिक लाभ लेंगे और उनका पूरा जीवन रोगों से रहित हो जाएगा। तो इस तरह से फिर वो कपालभाति तो आप सबको पता है, उसमें कुछ श्वास भरना नहीं, मात्र छोड़ते ही जाना। छोड़ते समय पेट पूरा अंदर चला जाना चाहिए जितना हो सके, बस इस तरह से। तो दूसरा ये कपालभाति, और तीसरा वहाँ भी बाह्य प्राणायाम बताया स्वामी ये रामदेव जी ने। तीसरा उनका नंबर आता है बाह्य प्राणायाम, तो वो हमने तीसरा। और चौथा वो बताते हैं अनुलोम विलोम, तो वो भी अच्छा है। अनुलोम विलोम हम जो अधिक उम्र वाले हैं ना वो कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा शक्ति नहीं जाती, और ऊपर से अंदर के जो सारे हमारे ऑर्गन है, लंग्स आदि, और तो शुद्ध वायु, प्राण वायु एक एक नस नाड़ी में जाती है, तो ये आप अधिक कर सकते हैं। तो ये भी आसान है। ऐसे पहले अगर हम राइट को दबाते हैं तो अंगूठे से ऐसे, यहाँ से जब श्वास भरते हैं तो अंगूठे से दबाना, जब दूसरे नासिका को बंद करते हैं तो ये जो दोनों उंगलियां हैं बीच की, मध्यिका और अनामिका, इन दोनों को दबा के और फिर पूरा श्वास बाहर छोड़ने का। तो ये अनुलोम विलोम। और पांचवा उन्होंने बताया भ्रमरी प्राणायाम, तो ये भी बहुत अच्छा है हम सब के लिए। भ्रमरी प्राणायाम
बहुत अधिक, और उसमें बहुत सारे लाभ है हमारे लिए। पता है, उससे स्मरण शक्ति बढ़ती है और उससे मन शांत होता है। एकदम चंचल जो वृत्तियां बहुत सारी उठती रहती है ना, दिन भर भी खाते पीते, वो वृत्तियां शांत हो जाए। वृत्तियां जितनी शांत होगी उतनी हमारी आत्मा की उन्नति बहुत अधिक होगी और आयुष भी बढ़ेगा। बहुत सारे लाभ होते। तो और भ्रमरी प्राणायाम इसीलिए बालकों के लिए भी बहुत अच्छा, जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं चौथी 4-5 वर्ष से भ्रमरी प्राणायाम सिखाने का, तो वो एकदम सरल ऐसे अंगूठे डाल के और इस तरह से आंखों में गहरी श्वास लेके फिर अंदर ओम का उच्चार करना। पर कैसे करना, वो जैसे भंवरा गुंजन करता है ऐसे पूरा भर के, और फिर जब तक आप उसको पूरा अच्छे से कर सकते हो फिर धीरे धीरे बाहर आएगा। और इस तरह से भ्रमरी प्राणायाम जैसे फिर दूसरी बार दूसरा श्वास। और फिर उन्होंने छठा बताया प्राणायाम लंबा दीर्घ ओंकार, वो भी बहुत अच्छा है हम सबके लिए। तो वो लंबा तो ओम हम यहाँ देखिए, जो प्रतिदिन हम ये 3 बार ओम का उच्चार इसीलिए ही करते हैं ताकि हमारा अभ्यास हो जाए। और इससे लंबा यहाँ से हम शुरू करते हैं ओ, फिर म यहाँ तक लेके फिर म को वापिस यहाँ लाते हैं नाभि तक, और फिर वहाँ रोकने का। फिर जितना आप रोक सकते हैं वहाँ रोको, और जब घबराहट हो जाए फिर दूसरा श्वास भर के और दूसरी बार ओम को शुरू कर दो। तो ये ओमकार भी बहुत अच्छा, सरल और सारे दुखों का निवारण करने वाला शक्ति, आत्मा की, मन की, शारीरिक शुद्धि, और बहुत इससे क्या होता है, हमारे जो श्वास लेने की अवधि वो भी लंबी गहरी होती, गहरा और ऊंडा श्वास लेने का इससे अभ्यास हो जाता है। तो ये भी बहुत सरल और हम सब के लिए ये उपयुक्त है। तो ये ओमकार का भी करना। और अंत में इन्होंने 7वां ये प्राणायाम बताया, जो अनुलोम विलोम है ना, वो अनुलोम विलोम जैसे अंदर श्वास भरते हैं तो श्वास भर के फिर उन्होंने बताया कि अंतः कुंभक करना, भर के फिर अंदर रोकना जितना आप रोक सकते हो, रोकने के बाद फिर बाहर निकालना, और बाहर भी फिर बाह्य कुंभक करना, फिर बाहर रोकना। तो जब दोनों अंदर आंतरिक कुंभक भी होगा इससे और बाह्य कुंभक भी होगा, तो इस ये भी बड़ा ही लाभदायक अतिशय सब हैं। सारे प्राणायामों में खूब सारा लाभ है। पर मैंने जैसे बताया हम सब वानप्रस्थियों के लिए, वानप्रस्थी अर्थात 50 वर्ष के पश्चात हम सबको अधिक लाभकारी हमारा है बाह्य प्राणायाम, फिर भ्रमरी प्राणायाम, फिर ओमकार का प्राणायाम, और जो अनुलोम विलोम, जिसके पास अधिक समय है वो अनुलोम विलोम भी कर सकता है। और जिसको कोई रोग है डायबिटीज का या पाचन तंत्र का, तो फिर वो कपालभाति भी करे। फिर अधिक समय निकालना पड़ेगा, 1 घंटा 1.5 घंटा। आप जब व्यक्ति इस तरह प्राणायामों के लिए निकालता है तो वो स्वस्थ रहता है। तो अब इस सबके अपनी अपनी समय की सामर्थ्य होता है। कई लोगों को कितनी हड़बड़ाहट होती है, 10-15 मिनट में बस सब समाप्त करना। तो फिर इसीलिए उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से मनुष्य स्वयं उसको मतलब चुनता है, चुनाव करता है कि मुझे किस चीज़ की अधिक ज़्यादा आवश्यकता है, तो मैं फिर वो उस प्राणायाम को हम अधिक बार करते हैं। अब प्राणायाम करने से देखो, जैसे सामान्य मनुष्य जब श्वास भरते हैं तो 1 मिनट में जो हम ऐसे बातें भी कर रहे हैं और सारा कार्य कर रहे हैं, तो 1 मिनट में हम 15 बार श्वास भरते हैं। और जो ये एक कबूतर है वो 36 बार श्वास भरता है, तो बकरी है 28 बार, सांप है तो 19 बार। इस तरह से जो प्राणी, और जो कछुआ है वो 1 मिनट में मात्र 4 या 5 श्वास भरता है। तो इस बात से इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जितने हम 1 मिनट में कम श्वास लेते हैं उतनी हमारी आयुष बढ़ती है। तो हमें कछुआ आप देखना 400 वर्ष तक जीता है,
क्योंकि वो 1 मिनट में बहुत कम 4-5 श्वास ही लेता है, गहरी लंबी श्वास लेता है। तो इसीलिए मानव भी, पता है हमारे ऋषि मुनि भी क्या करते थे, जो सामान्य मनुष्य की अवधि 15 बताई, तो अभ्यास करते करते 15 से 8 तक पहुंचते हैं, फिर 8 से धीरे धीरे और गहरा लंबे वर्षों तक निरंतर उसका अभ्यास करते करते वो भी 4-5 तक पहुंचते हैं। और इसीलिए फिर देखना, आपने वेदों में पढ़ा होगा, हमारे कुछ ऋषि मुनि 400-500 तक भी आयु को बड़ा उन्होंने कर दिया। ये हमारा प्रमाण है, वेदों का प्रमाण है। तो अब हमें इसीलिए प्राणायाम का महत्व इसलिए हमने अच्छी तरह से समझ लिया। तो अभी हमें दूसरी एक्सरसाइज जो युवा लोग करते हैं, आसन आदि, वो बहुत अच्छे हैं, वो भी हानि तो किसी में नहीं, पर वो उम्र के हिसाब से युवा लोगों के लिए खूब योगासन करो, जितना करना है 1 घंटा करो, बहुत लाभ है। पर हमें अब मात्र प्राणायाम करना, हमें एक्सरसाइज कसरत तो करनी ही नहीं। प्राणायाम में से भी हमें जो लाभदायक है, हमें वो लाभकारी प्राणायाम करके और अपनी आयु को दीर्घ बनाना, स्वस्थ बनाना। लंग्स, हमारे फेफड़े शुद्ध हैं, नस नाड़ी शुद्ध है, तो आप अधिकतर सारे रोगों से मुक्ति ही हो जाएंगे, आपको कोई रोग छू भी नहीं सकता। और पर उसके साथ प्राणायाम के साथ हमें यहाँ नियमों में बता दिया है, वो नियम हम बाद में करते हैं, अब समय हो चुका है, वो हम कल नियम करते हैं। वो नियम जब करते हैं तब प्राणायाम का भी हमें पूरा लाभ मिल जाता है। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।